विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे त्रयोदशः पाठः, जिसका शीर्षक है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों, आपने 2 भाग का अध्ययन कर लिया है। पहले भाग में आपने सामान्य परिचय पढ़ा, पाठ का पाठवाचन किया। तो दूसरे भाग में आपने पहले श्लोक का अध्ययन किया, जिसमें आपने जाना कि भारत की जो भूमि है वह फसलों के कारण, फसलों से युक्त होने की वजह से स्वर्ण के समान दिखाई देती है, ठीक है ना। और यहाँ पर अत्यधिक फसलें होती हैं, इस वजह से यहाँ का जो खाद्यान्न पात्र है वो हमेशा परिपूर्ण रहता है। यहाँ की नदियाँ का जो जल है, नदियों का जो जल है वह अमृत के समान है। ऐसी भारत स्वर्ण भूमि जो है इस संपूर्ण पृथ्वी पर क्या करती है? विराजती है, सुशोभित होती है, ठीक है। ऐसा आपने पढ़ा था और आपने अंत में जो प्रश्न दिए गए थे उनके उत्तर भी लिखे होंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूं। तो आइए उन प्रश्नों के उत्तरों की जांच कर लेते हैं और आज फिर हम पढ़ेंगे द्वितीयः श्लोकः, ठीक है। आइए, पहला प्रश्न था खाद्यान्न भांडम कीदृशम अस्ति सुपूर्णम, ठीक है। कैसा है? कीदृशम अस्ति, कैसा है? हमेशा परिपूर्ण रहने वाला है, सम्यक प्रकार से, सुष्ठु, सु का मतलब अच्छी प्रकार से, पूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो एक पद में पूछा था इसलिए सुपूर्णम लिखा गया, ठीक है। दूसरा है नदीनाम जलम कीदृशम अस्ति, नदियों का जल कैसा है? पीयूष तुल्यम अमृत सदृशम। तो हमारा उत्तर क्या है? पीयूष तुल्यम, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था अपना सस्यैर्धरेयम कथम भाति, सस्यैर्धरेयम धरेयम कथम भाति, यानी कि फसलों से यह धरा किस प्रकार सुशोभित होती है? तो यहां स्वर्णवत, ठीक है ना, सोने के समान, ठीक है। आपने यहां पर द लिखा होगा, स्वर्णवद तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी प्रकार लिखें, यहां पर स्वर्णवद लिखें या त लिखें तो यहां पर अर्थ समान ही होगा, एक जैसा ही होगा। श्लोक में वहां संधि की वजह से द लिखा हुआ था और जो मूल होता है वो स्वर्णवत होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका उत्तर सही है, ठीक है। आइए, क्षितौ का राजते, ठीक है। क्षितौ यानी इस धरा पर का राजते, कौन सुशोभित होती है? तो यहां भारत स्वर्ण भूमि ही, एक पद में उत्तर देना था तो आपने दे दिया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अगले श्लोक की ओर, दूसरे श्लोक की ओर। दूसरा श्लोक इस प्रकार है, देखिए सस्वर वाचन करना ही है आपको मेरे साथ में, तो शुरू हो जाइए। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम् सदा राष्ट्ररक्षा रतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या बताया गया है, प्रसंग देखिए। अस्मिन् श्लोके वर्णितम अस्ति यत् इयं धरा विभिन्न प्रक्षेपास्त्रैः परमाणु शक्तिभिः संपन्ना अस्ति इति, ठीक है। यानी कि यह जो धरा है भारत की वह, ठीक है ना, इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि विभिन्न प्रक्षेपास्त्र, यानी कि अनेक जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं, ठीक है ना, अस्त्र होते हैं, मिसाइलें होती हैं, उनसे युक्त है और परमाणु शक्ति भी, और परमाणु शक्तियों से संपन्न है, यानी कि युक्त है, ऐसा यहां पर इस श्लोक में बताया गया है, ठीक है। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं, क्या बताया गया है। तो देखिए, त्रिशूलाग्नि नागही, यहां पर ये जो पद है त्रिशूलाग्नि नागही, इसको हम इस प्रकार समझें कि त्रिशूल, ठीक है, अग्नि और आगे है नागही, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको समझिए, त्रिशूल ये अग्नि और नाग, ठीक है, इसमें मूल शब्द जो है वो है नाग, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये त्रिशूलों के वो जो मिसाइल है उनके नाम है, ठीक है ना, मिसाइलों के नाम है, त्रिशूल, अग्नि, नाग, ये क्या है? मिसाइलें हैं, ठीक है ना। तो इनसे जो युक्त है, त्रिशूल अग्नि नागही, ठीक है ना। और आगे और बताया है पृथ्वी अस्त्र घोरई,
इसको भी आप समझ लीजिए कि पृथ्वी और अस्त्र घोरई, ये इस प्रकार संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है ना। यहां यण संधि का उदाहरण है, तो यहां देखिए पृथ्वी और अस्त्र घोरई, अस्त्र का मतलब अस्त्र, ठीक है ना, और घोरई यानी भयंकर, ठीक है ना, अत्यधिक। तो भयंकर जो अस्त्र है, ठीक है ना, भारी अस्त्र जो है, ठीक है, अर्थात पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि और नाग, ठीक है ना, ये चार जो अस्त्र है, मिसाइलें हैं, ठीक है ना, खतरनाक मिसाइलें हैं, इनसे युक्त है। कौन युक्त है? भारत की भूमि, ठीक है, ऐसा यहां पर कहा गया है। और क्या कहा है देखिए, अणु नाम, अणु, ठीक है ना, अणु और परमाणु ये जो है वो है मतलब बम बनाने में काम आते हैं, यानी कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम आते हैं। तो अणुओं से युक्त है, परमाणुओं से युक्त है, ऐसी महाशक्तियों से पूरितेयम, पूरिता इयम, क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? पूरिता धन इयम, यानी कि पूरित है, परिपूर्ण है, युक्त है, इयम यानी यह कौन? यह धरा। कौन सी धरा? भारत की। भारत की जो भूमि है वो त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी इत्यादि भयंकर मिसाइलों से युक्त है और अणु, परमाणु इत्यादि महाशक्तियों से परिपूर्ण है, ठीक है। आगे देखिए और क्या है? सदा, हमेशा, राष्ट्र रक्षा रतानाम, राष्ट्र यानी देश, रक्षा यानी राष्ट्र की रक्षा, देश की रक्षा, ठीक है ना, उसमें रतानाम जो लगे हुए हैं देशभक्त फौजी भाई, ठीक है ना, तो वो सभी हमेशा, ठीक है ना, राष्ट्र की रक्षा में लगे रहते हैं। ऐसे लगे हुए व्यक्तियों, शहीदों, मानवों, फौजियों के लिए, ठीक है ना, तत्पर रहती है ये धरा, अर्थात उनसे युक्त है, ठीक है ना। अर्थात यहां पर राष्ट्र की रक्षा करने वाले हमेशा संलग्न रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। ऐसी यह धरेयम, ये धरा है, ठीक है ना। क्या है? यह धरा राष्ट्र में, राष्ट्र की रक्षा में संलग्न व्यक्तियों से युक्त है, ठीक है। ऐसी यह जो भारत भूमि है वह क्षितौ, इस पूरी पृथ्वी पर राजते, सुशोभित होती है, ठीक है ना, विराजमान है, यानी कि ये एक सिरमौर के रूप में विराजमान है। समझ में आ गया इसका अर्थ, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए कठिन शब्दार्थ। त्रिशूलाग्नि नागहि, त्रिशूल, अग्नि, नाग तथा, ठीक है, पृथ्वी अस्त्र घोरई। देखिए यहां पर ये दोनों एक साथ हैं और इन दोनों का अर्थ भी एक साथ है, ठीक है। कैसे? त्रिशूल, अग्नि, नाग तथा पृथ्वी, इन चार मिसाइलों यानी अस्त्रों से युक्त है, ठीक है। फिर है महाशक्ति भी, महाशक्ति से युक्त, पूरिता, परिपूर्ण या युक्त, राष्ट्र रक्षा रतानाम, राष्ट्र की रक्षा में लगे हुओं की, ठीक है। आगे देखिए, आगे अपने पास में है विशेषः, विशेष यानी कि यहां पर संधि विच्छेद के कुछ संधि पद हैं, ठीक है ना। तो संधि से संबंधित कौन से पद है? यहां देखिए त्रिशूलाग्नि नागहि, यहां पर देखिए त्रिशूल अग्नि नागहि, तो यहां ल में अ और ये अ दोनों मिलकर के क्या होते हैं? आ होते हैं। तो यहां पर आ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। कौन सी संधि हो गई? दीर्घः, दीर्घ संधि यहां पर हो गई, ठीक है। आगे देखिए पृथ्वी अस्त्र घोरई, पृथ्वी धन अस्त्र, यहां पर देखिए ये ई जो है यहां वो में, इसको यह आदेश होता है यण संधि के नियमानुसार, ठीक है। यह आदेश हो गया तो यहां पर वो आधा रह गया, देखिए, और यह आधा था और अ मिल गया तो यह कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। तो पृथ्वी अस्त्र घोरई यण संधि का उदाहरण है। पूरितेयम, पूरिता धन इयम, यहां देखिए आ है और यहां ई है, तो दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे, ए हो गए तो क्या हो गया? पूरितेयम, गुण संधि का उदाहरण है। विद्यार्थियों यहां पर छोटे छोटे उदाहरण आ रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं, और वैसे भी हम ये संधि यहां पढ़ रहे हैं और अलग से जब व्याकरण का विषय चलेगा तब और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ये इन उदाहरणों को आप अलग से नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। धरेयम, यहां पर देखिए धराधन इयम,
यहाँ आ है और यहाँ ई है, तो दोनों मिलकर के ए हो गए। तो गुण संधि का ये उदाहरण है। जिस प्रकार पूरितेयम वैसे ही धरेयम। समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अन्वयः। अन्वय किस प्रकार है, यहां पर देखिए, इयम धरा त्रिशूल अग्नि नागई पृथ्वी अस्त्र घोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरिता अस्ति। इयं धरा सदा राष्ट्र रक्षारतानाम् अस्ति। इयं भारत स्वर्ण भूमि क्षितौ राजते। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए, इयं धरा, यह पृथ्वी, ठीक है ना, पृथ्वी नहीं, यह भूमि, भूमि कौन सी, भारत की, ठीक है ना, यह भारत भूमि त्रिशूल अग्नि नागई, त्रिशूल अग्नि और नाग पृथ्वी इत्यादि भयंकर मिसाइलों से युक्त, ठीक है ना, मिसाइलों से युक्त, अणुनाम अणु इत्यादि महाशक्तियों से पूरिता यानी कि पूरित है, युक्त है। यह धरा, इयम यानी यह, धरा यानी यह धरा, यह भूमि हमेशा राष्ट्र की रक्षा में संलग्न व्यक्तियों से युक्त है। और यह धरा भारत की जो स्वर्ण भूमि है वह इस संपूर्ण पृथ्वी पर विराजती है, सुशोभित होती है, अच्छी लगती है। ठीक है, आगे देखिए भावार्थः। यह अन्वय था। अब भावार्थ क्या कहना चाहता है, देखिए, कवि ही भारत भूमेः विशेषतायाम इतोपि कथयति यत् इयं भारत भूमिः त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी नामकै भयंकरै अस्त्रै संपन्ना अस्ति। एषा भारत भूमि परमाणुनां महाशक्तिभिः परिपूर्णा वर्तते। सर्वदा राष्ट्र रक्षायां संलग्नानां तत्पराणां वा वीराणाम् इयं स्वर्ण भूमिः संपूर्ण पृथिव्यां शोभते इति। ठीक है, क्या कहा गया है, अर्थ देखिएगा, इसका समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कवि ही, जो कवि है, कौन है कवि, कृष्णचंद्र त्रिपाठी। कवि भारत भूमि की विशेषताओं में इतोपि, और भी, अभी तक तो बताया विशेषताएं, उनमें और भी कथयति कहते हैं, और कहते हैं यत् कि इयं भारत भूमि, यह भारत की जो भूमि है वह त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी नामक भयंकर अस्त्रों से संपन्न है। यह भारत भूमि परमाणुओं की महाशक्ति से परिपूर्ण है। हमेशा राष्ट्र की रक्षा में संलग्न या तत्पर वीरों से युक्त यह स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर शोभते, अच्छी लगती है, सुशोभित होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए भावबोध प्रश्नाः। जैसे यहां हमने श्लोक पढ़ा, श्लोक का अर्थ जाना, समझा उसे, उसी प्रकार यहां प्रश्नों के माध्यम से हम श्लोक को और समझ सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। तो देखिए यहां पहला प्रश्न, भारत भूमि ही केशाम वर्तते, एक पद में उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है इयं धरा केशाम महाशक्तिभिः पूरिता अस्ति। ठीक है, एक पदेन, ये भी एक पद में उत्तर देना है। तीसरा है इयं धरा कई अस्त्रै युक्ता अस्ति, ये भी एक पद में आपको उत्तर देना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इन प्रश्नों को आप लिख लीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में और उत्तर लिखिएगा। मैं लेता हूं विदा, आगे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।